अरब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चामीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चामीनार रोड, हैदराबाद। स्कूली बच्चे हलाक, वाक़े पर वज़ीर आज़म का इजहार रंज। वज़ीर आज़म रिलीफ फंड से 2 लाख एक्स ग्रेशिया का ऐलान। मुजाहिदीन आजादी के जज्बे के साथ तेलंगाना को तमाम शोबों में तरक्की के इक़दाम। अल्लूरी सीतारामन की 125वीं पैदाइश तकरीब के मौके पर वजीर के टीआर का खिताब। मोदी ने झूठ का सहारा लिया, केसीआर का नया एजेंडा आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में बनेगा मौजूद बहस। सूर्यापेट में रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का मीडिया से खिताब। सीतारामन की मादर वतन के लिए गैर मशरूत मोहब्बत हर हिंदुस्तानी के लिए जज्बा मिसाल। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू का बयान। नौजवान नए इम्कानात को पूरा करने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीतारामन की पैदाइश तकरीब से वजीर आजम का खिताब। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को असेंबली में इत्तेमाद का वोट हासिल। शिंदे ने 164 वोट हासिल किए। हुकूमत जमात अपने एजेंडे को दवाम बख्शने के लिए मुजरिमाना अनासिर को कर रही है इस्तेमाल। पीडीपी सदर साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का इल्जाम। डेनमार्क के शॉपिंग मॉल में फायरिंग, 3 अफराद की मौत, मुतादिद जख्मी। और अब खबरें तफसील से। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आज सुबह एक बस खाई में गिरने से 12 मुसाफिर बशमूल स्कूली तलबा हलाक हो गए। कुल्लू के डिप्टी कमिश्नर आशुतोष गर्ग ने बताया कि सांझ जा रही बस 8:30 बजे के करीब जांगला गांव के करीब खाई में गिर गई। उन्होंने कहा कि जिले हुकाम और इमदादी टीमें मौके पर वारदात पर पहुंच गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने ट्वीट किया कि हादसे में हलाक होने वालों के लवाहिकीन को हर एक को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने हिमाचल प्रदेश में अलमनक बस हादसे की वजह से अपनी जानें गंवाने वालों के लवाहिकीन के लिए पीएमएनआरएफ से हर एक को 2 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया की मंजूरी दी है। जख्मियों में हर एक को 50 रुपए दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला जयराम ठाकुर ने भी इस अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ठाकुर ने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि वो ज़ाती तौर पर राहत और बचाव कामों की निगरानी करें। इनके दफ्तर ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि हादसे की वजूहात की तहकीकात के लिए मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आला ठाकुर ने कहा कि हादसे में हलाक होने वाले हर फर्द के लवाहिकीन को रियासती हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। जख्मियों को 15,000 रुपए की फौरी इमदाद दी जाएगी और उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। वज़ीर आईटी और मल्टी नज़र के तारक रामाराव ने जोर देते हुए कहा कि हीरो मुल्क में जहां भी पैदा होता है वो हीरो होता है। अजीम मुजाहिद आज़ादी अल्लूरी सीतारामन को याद रखना एक हिंदुस्तानी शहरी का फर्ज है। केटी रामाराव ने वज़ीर श्रीनिवास गौड़ और टी श्रीनिवास यादव के साथ अल्लूरी सीतारामन की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर हैदराबाद के टैंक बंड पर मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की। उन्होंने अल्लूरी सीतारामन के मुजस्समे पर फूल निछावर करते हुए उनको खराज पेश किया। बाद वज़ीर के टीआर ने अल्लूरी सीतारामन की 125वीं पैदाइश पर तमाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत सरकारी तौर पर सीतारामन की यौम पैदाइश तकारीब का एहतमाम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुमरम भीम ने जल जंगल जमीन के नारे के साथ इस खिते के कबाइलियों के हुकूक के लिए जबरदस्त जंग लड़ी थी। इस तरह अल्लूरी सीतारामन ने तेलुगु अवाम के लिए अंग्रेजों के खिलाफ सख्त लड़ाई की। ऐसे मुजाहिद आज़ादी के जज्बे के साथ वज़ीर आला केसीआर नामुसाइद हालात के बावजूद तेलंगाना को तमाम शोबों में तरक्की की राह पर गामजन करने के इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने शहर के खानमपेट में अल्लूरी भवन की तामीर के लिए 3 एकड़ अराजी मुख्तस की है। इस मौके पर वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि अल्लूरी सीतारामन एक अजीम हीरो थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत सरकारी तौर पर अल्लूरी जयंती का एहतमाम कर रही है।
జోహార్ అల్లూరి సీతారామరాజు గారికి, జోహార్ అల్లూరి సీతారామరాజు గారికి. గౌరవనీయులు రాష్ట్ర సాంస్కృతిక శాఖ మరియు క్రీడల శాఖ మంత్రివర్యులు పెద్దలు అన్న శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, గౌరవనీయులు పెద్దలు రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు అన్న శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, గౌరవనీయులు సహచర శాసనసభ్యులు కృష్ణారావు గారు, గౌరవనీయులు జీవన్ రెడ్డి గారు, వివేక్ గారు, ముఠా గోపాల్ గారు, శాసన మండలి సభ్యులు. ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, వీరుడు ఎక్కడ పుట్టినా, వీరుడు భారతదేశంలో ఎక్కడ జన్మించినా వీరుడే. అట్లాంటి వీరుణ్ణి, అట్లాంటి వీరుడి యొక్క వీరత్వాన్ని గుర్తు చేసుకోవడం ప్రతి ఒక్క భారతీయుడి యొక్క విధి. ఆ క్రమంలోనే ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో, గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి నాయకత్వంలో ఈ 125వ జయంతి కార్యక్రమాన్ని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే అధికారికంగా నిర్వహించి ఆ మహానుభావుడికి నివాళులర్పించడానికి 3 మంత్రుల్ని, అదేవిధంగా ఇంతమంది గౌరవ శాసనసభ్యుల్ని కూడా ప్రత్యేకంగా కేసీఆర్ గారే స్వయంగా ఆదేశించి మమ్మల్ని ఇక్కడికి పంపడం జరిగింది. తెలంగాణలో మీ అందరికీ తెలుసు, ఇక్కడ ఆదిలాబాద్లో, ఆసిఫాబాద్లో జన్మించిన కుమరం భీమ్ గారు ఆనాడు అప్పటి నిజాం ప్రభువు మీద జల్ జంగల్ జమీన్ అనే నినాదంతో ఏ రకంగా ఈ ప్రాంత గిరిజనుల హక్కుల కోసం, ఈ ప్రాంత ప్రజల హక్కుల కోసం తెగించి పోరాడినారో మీకు తెలుసు. ఆనాడు అల్లూరి గారు కూడా, అల్లూరి సీతారామరాజు గారు కూడా वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गुज़िश्ता रोज हैदराबाद में मुनक्किदा जलसे में झूठ का सहारा लिया। उन्होंने सूर्यापेट जिले में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी ने रियासत के फायदे के लिए एक लफ्ज भी नहीं कहा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के पूछे गए सवालात का जवाब देने से भी डरते रहे। उन्होंने कहा कि मोदी उलझन का शिकार है क्योंकि वो रियासतों से लाखों ले रहे हैं और सैकड़ों दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 8 साल दौरे हुकूमत में अवाम के साथ कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर का नया एजेंडा आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात में मौज़ूए बहस बनेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मजहबी मुनाफरत भड़काने के अलावा मुल्क के लिए कोई काम नहीं किया। सिद्दीपेट में टास्क फोर्स पुलिस ने अवामी निजाम तकसीम के 33 टन चावल को जब्त किया। ये जब्ती पीर की सुबह अव्वलीन सातों में पेश आई। चावल को जिले के विलमपाट गांव के करीब गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा था कि एक इत्तला पर टास्क फोर्स पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने कहा कि मध्य प्रदेश की नंबर वाली गाड़ी के जरिए ये चावल गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने इस गाड़ी को रोका और ये चावल जब्त किया। पुलिस ने कहा कि जिले के हुस्नाबाद टाउन के पी संपत और सी रविंदर ने कम कीमत पर इस चावल को इस्तेफादा कुनिंदगान से खरीदा था और इसको जायद कीमत पर फरोख्त करने का मंसूबा था। पुलिस ने कहा कि दीगर मुलजिमीन की शनाख्त मध्य प्रदेश के रहने वाले लारी ड्राइवर अरुण खाड़े और राहुल खाड़े के तौर पर की गई है। इस मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने अवामी निजाम तकसीम के चावल को गैर कानूनी तौर पर खरीदने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। गोलकुंडा पुलिस हुदूद में एक बेरहम बेटे के हाथों बाप को कत्ल कर देने का दर्दनाक वाकया पेश आया है। बताया जाता है गोलकुंडा के इलाके हीरा खाना के साकिन अफसर नामी एक बेरहम बेटे ने अपने ही बाप मोहम्मद साबिर का बेईमाना अंदाज में कत्ल कर दिया। ताम कत्ल की वजूहात का पता न चल सका। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही गोलकुंडा पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर ज़ब्ते की कार्रवाई की और नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। रात हुई अंदाजा 10 o'clock एक कंप्लेंट सुल्ताना बेगम लॉन्च किया है। उनका हस्बैंड उनके घर में बुरा खून से मरा हुआ बोल उन्होंने डिटेल बोला है। सुल्ताना बेगम घरों में काम करती है, उसके साथ पैसे मांगने का भी आदत है मस्जिदों के पास। आज सुबह 8 बजे उन्होंने घर से निकला है, फिर रात में 8:30 बजे आने के टाइम पे देखा है। तो पूरा वेरीफाई करे तो उसका छोटा बेटा आमिर उन्होंने 3-4 बजे खाने पे आए। इस टाइम पे उनका हस्बैंड
और उसका बड़ा बेटा दोनों रूम में थे। तो उनको शक है उनका बड़ा बेटा करे होगा बोल के। उसका रीज़न है उन्हें आवारा है, कुछ काम नहीं करता। तो उसके सिलसिले में बहुत बार मदर एंड फादर दोनों भी उसको एक्सप्लेन भी करें। तो उस सिलसिले में दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा। शहरीदराबाद के नवाही इलाके आटो नगर के करीब कौमी शाहराह पर लारी में अचानक आग लग गई, जिससे लारी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। इस वाक़े के वक्त लारी में कोई नहीं था, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े की वजह से हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहराह पर ट्रैफिक जाम हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई और जेसीबी की मदद से इस लारी को वहां से हटाया और ट्रैफिक को बहाल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने जोर देते हुए कहा कि अफसानवी मुजाहिद आज़ादी अल्लूरी सीताराम राजू का मादर वतन के तय काबिल तस्खीर जज्बा और गैर मशरूत मोहब्बत हर हिंदुस्तानी के लिए मिसाली जज्बा बनी हुई है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अपने पैम में उन्होंने कहा कि अफसानवी मुजाहिद आज़ादी सीताराम राजू को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर मेरा आजिज़ाना खराज। आपको कुर्बानी के जज्बे को समझना और आज़ादी और कौमी वक़ार, इत्तेहाद और एकजहती के लिए अटल अज़्म हमारे अल्लूरी सीताराम राजू जैसे मुजाहिदीन आज़ादी से सीखना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा अज़्म के साथ सीताराम राजू ने रंपा की क़यादत में बगावत की थी, जिसके जरिए कबायलियों को बरतानवी हुक्मरानों की नाइंसाफ़ियों के खिलाफ लड़ाई के लिए मुतहर्रिक किया गया। आंध्र प्रदेश के भीमावरम में मुजाहिद आज़ादी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं यौम पैदाइश तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आज मुल्क में नए मौक़े और जहतें खुल रही हैं। उनको पूरा करने के लिए मुल्क के नौजवान आगे आकर इस जिम्मेदारी को उठा रहे हैं। मुजाहिद आज़ादी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं यौम पैदाइश तकरीब से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत साल भर जारी रहने वाली तकारीब का आगाज़ करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, मुल्क की आज़ादी के लिए नौजवानों ने आगे आकर क़यादत की। आज नए हिंदुस्तान के ख्वाबों को पूरा करने के लिए नौजवानों को आगे आने का यह बेहतरीन मौका है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज के नए इम्कानात, मौक़े, जहतों और नई सोच को शक्ल देने के लिए बड़ी तादाद में हमारे नौजवान ही आगे आकर इन जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाकर मुल्क को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले 8 सालों में देश ने इसी संकल्प को पूरा करने के लिए नीतियां भी बनाई और पूरी निष्ठा से काम भी किया है। विशेष रूप से देश ने श्री अल्लूरी और दूसरे सेनानियों के आदर्शों पर चलते हुए आदिवासी भाई बहनों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए दिन रात काम किया है। గడిచిన 8 సంవత్సరాల కాలంలో ఏదైతే నేను ఇంతకు ముందు చెప్పానో, రైతులకి, యువకులకి, మహిళలకి, వెనుకబడినటువంటి వారికి అందరికీ महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने पीर को असेंबली में इत्तेमाद का वोट हासिल कर लिया। शिंदे ने 164 वोट हासिल किए, जो कि अक्सरियत से 20 ज्यादा है। सीनियर भारतीय जनता पार्टी लीडर सुधीर मंगंटीवार ने ऐवान के सामने इत्तेमाद की तहरीक पेश की, जिसकी भरत गोगवाल ने हिमायत की। सूती वोट के अमल के बाद अपोजिशन ने वोटों की तकसीम का मुतालबा किया, जिसके लिए वोटिंग कराई गई। वोटिंग में 164 एमएलएज ने शिंदे हुकूमत के हक में वोट दिया, जबकि 99 वोट हुकूमत के खिलाफ गए। अबू आजमी और AIMIM के इकलौते एमएलए समेत समाजवादी पार्टी के 2 एमएलए ऐवान में मौजूद थे, जबकि साबिक वज़रा अशोक चौहान, विजय डेटीवार समेत कांग्रेस के 5 एमएलए वोटिंग के वक्त ऐवान से गैर हाजिर रहे। त्रिपुरा के वज़ीर आला मानिक साहा ने पीर को राज्यसभा की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। साहा, जिन्होंने हाल ही में त्रिपुरा की बारदो वाली सीट से असेंबली ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल की, नायब सदर वेंकैया नायडू को अपना इस्तीफा पेश किया। साहा ने ट्वीट किया, आज मैंने राज्यसभा की रुकनीत से अपना इस्तीफा हिंदुस्तान के नायब सदर जमहूरिया और चेयरमैन राज्यसभा वेंकैया नायडू जी को पेश किया है। उन्होंने त्रिपुरा के वज़ीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम देने का मौका देने के लिए वज़ीर आज़म और बीजेपी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा और पार्टी के दीगर रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। साहा मार्च में त्रिपुरा से ऐवान बाला के लिए मुंतखब हुए थे। विप्लव कुमार देव के वज़ीर आला के ओहदे से सुपुर्दोश होने के बाद उन्होंने मई में त्रिपुरा के वज़ीर आला का ओहदा संभाला था।
महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे को पीर को एक और धक्का लगा जब एमएलए संतोष बांगर वज़ीर-ए-आला एकनाथ शिंदे के कैंप में शामिल हो गए। मराठवाड़ा के हिंगोली जिले के कलामानूरी हलके से एमएलए बांगर इतवार तक ठाकरे के साथ थे और उन्होंने शिवसेना सदर के उम्मीदवार राजन साल्वी को वोट दिया। बांगर, जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते बागी ग्रुप के खिलाफ तहरीक की क़ियादत की थी, शिंदे के साथ देखे गए जब वो एतमाद के वोट के इम्तिहान के लिए असेंबली के लिए रवाना हो रहे थे। इससे कबल इतवार की रात को पार्टी के ठाकरे ग्रुप के अजय चौधरी की बतौर ग्रुप लीडर की तकर्री मनसूख कर दी गई थी। वज़ीर-ए-आला एकनाथ शिंदे को इरसाल खत में कानून साज सेक्रेटेरिएट ने कहा कि चौधरी की तकर्री मनसूख कर दी गई है। खत में यह भी कहा गया कि चीफ विप के तौर पर सुनील प्रभु की तकर्री को भी मनसूख कर दिया गया है और भरत गोगावाले को जिम्मेदारी सौंपी गई है। असेंबली ने वाज़ेह किया कि वज़ीर-ए-आला शिंदे ग्रुप लीडर होंगे और गोगावाला मुकर्रना के नुमाइंदे होंगे। इस फैसले से शिवसेना की कानूनी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल के सदर लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक खराब होने के बाद उन्हें आज सुबह अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आरजेडी जराये ने पीर को यहां बताया कि यादव को कल देर रात तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के लिए आज सुबह एक खानगी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक यादव के ब्लड शुगर की सतह बढ़ गई है, जिसकी वजह से कानून साज असेंबली में अपोजिशन लीडर और मिस्टर यादव के छोटे बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव ने उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया। वाज़ेह है कि यादव इतवार की शाम साबिक वज़ीर-ए-आला और अहलिया राबड़ी देवी की 10 सर्कुलर रोड सरकारी जहाजगाह पर सीढ़ियों से गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके कंधे की हड्डी टूट गई। डॉक्टरों ने कच्चे प्लास्टर से उनका इलाज किया और एक माह आराम का मशवरा दिया। उनकी कमजोर हड्डियों के पेश नजर उन्हें सिर्फ प्लास्टर करके आराम करने का मशवरा दिया गया। इसके अलावा उन्हें व्हीलचेयर की मदद से हरकत करने को कहा गया है। वो पहले ही गुर्दे, शुगर समेत कई आर्जों में मुब्तला हैं। राजस्थान के उदयपुर शहर में कन्हैयालाल कत्ल केस से पैदा होने वाली कशीदगी के बाद पीर को मुख्तलिफ थाना इलाकों में नाफिज कर्फ्यू में 12 घंटे की नरमी की गई। शहर के धान मंडी, घंटाघर, हाथीपोल, अंबा माता, सूरजपोल, सावेना, भोपालपुरा, गोवर्धन विलास, हेरन मगरी, प्रतापनगर और सावीपुरा में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में नरमी की गई। इन इलाकों में लोग दुकानात पर अपनी जरूरियात के सामान की खरीदी करते नजर आए। इतवार को कर्फ्यू में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक नरमी दी गई थी और इस दौरान सूरत हाल पुरअमन रही। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला महबूबा मुफ्ती का इल्जाम है कि मुल्की हुक्मरान जमात अपने एजेंडे को दवाम बख्शने के लिए मुजरिमाना अनासिर को इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि उदयपुर के कातिल और राजौरी में गिरफ्तार लश्कर के जंगजू दोनों के बीजेपी के साथ ताल्लुकात थे। साबिक वज़ीर-ए-आला ने इन बातों का इजहार पीर के रोज अपने एक ट्वीट में किया। उनका ट्वीट में कहना था, पहले उदयपुर के कातिल और अब राजौरी में गिरफ्तार लश्कर-ए-तैयबा से वाबस्ता मिलिटेंट दोनों को बीजेपी के साथ सरगर्म राबित है। हुक्मरान जमात अपने फिरक़ेवाराना तक़सीम और नफरत के एजेंडे को दवाम बख्शने के लिए मुजरिमाना अनासिर, खाह वह गांव रक्षक हों या दहशतगर्द, इस्तेमाल कर रही है। उनका ट्वीट में मजीद कहना था, हुक्मरान जमात अपने फिरक़ेवाराना तक़सीम और नफरत के एजेंडे को जिला बख्शने के लिए मुजरिमाना अनासिर को इस्तेमाल कर रही है। जम्मू कश्मीर के जिले सांबा के चलियारी इलाके में बैनुल-अक़वामी सरहद पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को उड़ते हुए देखने के बाद पीर की सुबह इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। बताया जाता है कि सांबा के चलियारी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बैनुल-अक़वामी सरहद पर रात की तारीकी में एक पाकिस्तानी ड्रोन को 12 मिनटों तक हवा में उड़ते देखा, जिसके बाद वो पाकिस्तान की तरफ वापस चला गया। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पीर की सुबह इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया ताकि ये देखा जाए कि कहीं ड्रोन ने इस तरफ कोई मवाद तो नहीं छोड़ा है। उनका कहना था कि इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी है, ताहम फिल वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई शय हाथ नहीं लगी है। जम्मू कश्मीर के जिले डोडा में पीर की दोपहर जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक डोडा में पीर की दोपहर 12:12 पर जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 3.2 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। ताहम जलजले से किसी किस्म का कोई जानी या माली नुकसान होने की कोई इत्तला नहीं है। वादी कश्मीर में शदीद गर्मी के बीच महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बाहल्की बारिश की पेशकयासी की है। मुतालिका महकमा के तर्जमान ने बताया कि वादी में अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि मौसम की यही सूरत हाल अगले एक हफ्ते के दौरान जारी रहेगी। उधर वादी में शबाना दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा दर्ज हो रहा है, जिससे लोगों को रात के दौरान भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
डेनमार्क के कोपेनहेगन के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में एक बंदूकबरदार ने फायरिंग कर दी, जिसमें 3 अफराद की मौत और मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस चीफ स्वेरेन थॉमसन ने बताया कि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके कब्जे से एक राइफल और गोला बारूद भी बरामद हुआ। उन्होंने कहा कि हमले का मकसद अभी वाजे नहीं हुआ है, हालांकि उसे दहशतगर्दी की कार्रवाई मानने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस का कहना है कि उनके पास इस बात की कोई इशारा नहीं है कि वाकई में दीगर हमलावर भी मुलविस थे। उन्होंने दुकान के मालिकान पर जोर दिया कि किसी भी वीडियो की निगरानी फुटेज को महफूज रखें। डेनमार्क के वज़ीर आज़म मेटे फ्रेडरिक्सन ने हलाक होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। ब्राजील में मंकी पॉक्स के एक और नए मामले की तस्दीक हुई है, जिससे मुल्क में ऐसे मामलात की तादाद 76 हो गई है। वजारत सेहत ने यह इत्तला दी। ब्राजील के फेडरल डिस्ट्रिक्ट में मंकी पॉक्स में मुब्तला शख्स ने हाल ही में बैरून मुल्क सफर किया था। उन्हें पेशावर डॉक्टरों की निगरानी में आइसोलेशन में रखा गया है। ब्राजील के साओ पाउलो में सबसे ज्यादा 52 मामलात दर्ज हुए, जिसके बाद रियो डी जेनेरो में 16 दर्ज हुए हैं। बाकी मामले मेन्स गेरिस, रियो ग्रांडे डोसल, रियो ग्रांडे नोटे और फेडरल डिस्ट्रिक्ट की रियासतों में रिपोर्ट हुए हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। हिमाचल प्रदेश के कोलू में बस खाई में गिरने से 12 मुसाफिर बशमूल स्कूली बच्चे हलाक। वाक़े पर वजीर आजम का इजहार रंज। वजीर आजम रिलीफ फंड से 2 लाख एक्सग्रेशिया का ऐलान। मुजाहिदीन आजादी के जज्बे के साथ तेलंगाना को तमाम शोबों में तरक्की के इकदाम। अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर रियासती वजीर KTR का खिताब। हैदराबाद में मुनक़िदा जलसे आम में मोदी ने लिया झूठ का सहारा। KCR का नया एजेंडा आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में बनेगा मौजूए बहस। सूर्यापेट में रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का मीडिया से खिताब। सीताराम राजू की मादर वतन के लिए गैर मशरूत मोहब्बत पर हर हिंदुस्तानी के लिए मिसाली जज्बा। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू का बयान। नौजवान नए इम्कानात को पूरा करने के लिए रहे हैं जिम्मेदारी। आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू की यौम पैदाइश तकरीब से वजीर आजम का खिताब। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे को असेंबली में एतमाद का वोट हासिल। शिंदे ने 164 वोट हासिल किए। हुक्मरान जमात अपने एजेंडे को दवाम बख्शने के लिए मुजरिमाना असर को कर रही है इस्तेमाल। PDP सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का इल्जाम। और डेनमार्क के शॉपिंग मॉल में फायरिंग, 3 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।